पर सती कुछ नहीं बोली। और जब नहीं बोली तो भोलेनाथ ने पुनः पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि। भाई बोलती क्यों नहीं हो, कैसे परीक्षा ली कहो ना। फिर भी सती नहीं बोली। जब 2 बार पूछने पर नहीं बोली तो भोलेनाथ ने तीसरी बार पूछा, कहु सत्य सब बात। ये भोलेनाथ को क्यों कहना पड़ा कहु सत्य सब बात? इसलिए कि भोलेनाथ जान गए जो आदमी पूछने पर देर में बोले, रुक करके बोले, तो या तो कुछ वो हटा रहा है या कुछ घटा रहा है या कुछ बढ़ा रहा है, तब तो देर लग रही है बोलने में। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती, अब गलती पर गलती करना ठीक नहीं है, अब घटाना बढ़ाना न करना, कहु सत्य सब बात, जो जो भी हुआ वो सब सही सही बता दो। ये तीसरी बार में पूछा, पर इतना आग्रह पूर्वक पूछने के बाद भी सती ने गलती कर दी और बोली, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही मैंने भी प्रणाम किया और चली आई। तो शिव जी को संशय बन गया। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती कीन सीता कर बेखा, सती कीन सीता कर बेखा। शिव और भयउ विषाद विषेखा, शिव और भयउ विषाद विषेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति। मिटय भगति पथ होय अनीति, मिटय भगति पथ होय अनीति। यही तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। इन पंक्तियों में बाबा गोस्वामी जी के भाव को ढूंढना चाहिए। बाबा जी कुछ प्रत्यक्ष प्रकट भाव करते हैं, कुछ अप्रकट भाव करते हैं। तब शंकर देखेऊ, देखा क्या जाता है? दृश्य जो प्रत्यक्ष होता है उसे देखा जाता है। हो सकता था तब शंकर जानेऊ करी ध्यान, ध्यान करके बोले ना सब जान गए, यही होना चाहिए। और बाबा ने कहा नहीं, जानना है ही नहीं, यहाँ तो देखना है ना साक्षात सामने। तब शंकर देखेऊ धरि ध्यान, करी ध्यान नहीं है, धरि ध्यान। क्या देखेऊ? देखा क्या? यही देखा, सती कीन सीता कर बेखा। क्या देखा? तब शंकर देखेऊ, क्या देखेऊ? सती सीता का वेश देखा, सीता का वेश देखा। हमने कई पंक्तियां पढ़ी हैं, किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जब सीता का वेश देखा, पंक्तियां हमको याद नहीं है, हम लिखे रखे हैं, जब राम कथा कहीं कहनी होती है तब सुनाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि जब सीता का वेश देख लिया ध्यान पथ पर, देखो ध्यान पथ पे सुचि रूप सीता को, तो भाव पूर्ण भोले भूले शिव प्रणाम कर लीना है। ऐसी पंक्ति है। शिव जी वैष्णव तो है ही,
और वैष्णवों का ये स्वभाव होता है कि भगवान का स्वरूप, अपने आराध्य का स्वरूप कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई पड़े, पहले दंडवत करते हैं, बाद में सोचते विचारते हैं। पहले दंडवत, स्वभाव है दंडवत करना। जैसे ही सीता का स्वरूप ध्यान पथ पर आया, भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया। ये अंतर की बात है, ध्यान की बात है। प्रणाम कर लिया, और जब प्रणाम कर लिया तब भोलेनाथ को ये चेतना, अरे ये तो सती है। तो यहां बाबा ने फिर स्पष्ट कर दिया, शिव और भयऊ विषाद विशेखा। ये विषाद होने की बात क्यों है? यही बात है विषाद होने की। ये भ्रम तो हो ही जाता है, गृहस्थी आश्रम में लोग अनुभव करते हैं। राकेश जी को अनुभव हो सकता है, ये गृहस्थी में सब रहते हैं। मान लीजिए किसी दिन राकेश की पत्नी और राकेश की अम्मा की धोती पहन करके बैठी हो, और पीठ दरवाजे की ओर हो, मुंह पीछे की ओर हो, और अचानक पहुंच जाए पति, तो धोती देख के ही हो सकता मुंह से निकल जाए अम्मा, और जब वो मुड़ करके देखेगी तो हंस देगी, तो गुस्सा लगेगा, डांट फटकार करेंगे, लेकिन त्याग तो नहीं कर देंगे ना। इतना कह सकते कि ये क्या नाटक करती रहती हो, हमने समझा अम्मा बैठी है। ऐसा हो सकता है, वस्त्रों से भ्रम हो जाता है। तो सती जी का इतना बड़ा अगर सीता का रूप ले लिया था, तो ऐसा थोड़ी था कि वो त्याग कर देते। उसमें कारण यही है कि भोलेनाथ ने सीता के स्वरूप को नमन कर लिया, और तब फिर ध्यान किया कि अरे ये तो सती ही सीता है, और अब नमन हो गया है, और जिस स्वरूप को नमन हो गया, अब उसे प्रिया के रूप में कैसे। और उसमें अंतिम पंक्ति में बड़ा प्यारा भाव दिया है, अब जो सती में प्रियासी प्रतीति होए, तो खोटी होए भक्ति, तब त्याग शिव दीन्हा है। ये अंतिम पंक्ति है उसी भाव की, कि अब जो सती में प्रियासी प्रतीति होए, जिसे सीता के रूप में हमने नमन कर लिया, अब अगर सती में प्रिया की प्रतीति होगी तो हमारी भक्ति खोटी हो जाएगी। इसलिए शिव जी ने शिव संकल्प की न मनमाही, यही तन सती भेंट। अब चूंकि तन से ही सीता बनी थी ना, तो तन का त्याग कर दिया। त्यागने का कारण यह है, और फिर वहीं से सती को साथ लेकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। कथा सुनाते सुनाते यहाँ भी सामने आसन देकर के कथा सुनाने लगे हैं, और फिर ध्यान में चले गए हैं। दक्ष के द्वारा शिव जी के अपमान की घटना घट चुकी है। ब्रह्मा जी के सभा में दक्ष ने शिव जी को देव सभा से बहिष्कृत कर दिया है। उन्हीं शिव जी के अपमान को और बढ़ाने के लिए वो यज्ञ करता है खनखल में। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं को बुलाता है, लेकिन सती को, शिव को नहीं बुलाया। नहीं बुलाने पर भी सती हठ पूर्वक वहां गई। उसमें यही कारण है, सती को लग रहा था कि जब तक ये सती का शरीर रहेगा तब तक शिव जी का हमें स्नेह प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए इस तन को छोड़ दिया जाए, और उसका अच्छा सा मौका अब है। तो हठ करी, और हठ पूर्वक सती पिता के यज्ञ में गई। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, श्री भागवत जी में भी और श्री रामायण जी में भी, शिव पुराण में भी ये प्रसंग है, बहुत समझाया। बल्कि श्री भागवत जी में तो कहते हैं कि सब प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती नहीं मान रही हैं, तो एता वदुक्त्वा बिरराम शंकरा पत्न्यंग नासम उभयत्र चिंतयन। शिव जी जान गए कि अब इनका वियोग निश्चित है, क्योंकि इतना समझाने पर भी नहीं मान रही हैं। और सती जी हठ पूर्वक चल पड़ी, वहां जाकर पहुंचती हैं। इनसे कोई बोलता नहीं है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरेऊ सब गाथा। ये दशा हो गई। केवल सादर भले मिली एक माता। ये बात भगवान सुखदेव जी भी कहते हैं, ऋते च सर्वम जननीम च सादरा। सबको छोड़ करके केवल एक माँ, जननीम च सादरा, केवल एक माँ आकर के इनका आदर करती हैं। पर इतने पर संतोष नहीं हुआ। सती जाए देखे जब जागा, कतौ न दीख शंभु के भागा। यज्ञ में शिव जी का स्थान जब नहीं देखा, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाधरम,
कृत्वा पित्रा च देवम कृत हेलनम विभो अरुद्र भागम न रुद्र भागम, रुद्र भगवान का भाग कहीं है ही नहीं। ये देख करके सती जी को क्रोध आया, वहां बैठे आचार्यों को फटकार लगाई। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर जादा, काटिय तास जीव जो बसाई, कान मूंद न तो चलिए पराई। ये बात शिव पुराण में भी है और भागवत जी में भी कही है। 2 अक्षर का नाम केवल शिव, सती जी कहती हैं ये 2 अक्षर का शिव नाम यद द्व्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। सती जी का शब्द है ये भागवत जी में, यद द्व्यक्षरम नाम गिरे इति नृणाम। जो शिव ये 2 अक्षर के नाम को, नृणाम माने मनुष्य, जो मनुष्य अपने मुंह से शिव का एक बार उच्चारण कर देता है उसके सारे पाप समाप्त तुरंत हो जाते हैं और वो पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा है शिव नाम की और उनका अपमान किया जा रहा है। आस कही खूब फटकार लगाई और फिर आसन लगा के बैठ गई। योग अग्नि को प्रकट किया अपने शरीर से और शिव जी के चरणों का ध्यान करती हुई सती मरत हर्षण बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शरीर पूरा कर दिया। तो दोनों पक्ष हमें यहाँ देखना, व्यवहार पक्ष भी समझना है और आध्यात्म पक्ष भी समझना है। सती जी का शरीर जला। जो संग में आए थे सेवक वो यज्ञ विध्वंस करने लगे तो भृगु ने ऋभुओं को पैदा करके यज्ञ की रक्षा करी। कैलाश का दिग्बंधन कर दिया, कोई उधर जा ना पाए। भगवान नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को सती के शरीर छोड़ने की खबर सुनाई है। भवो भवान्या निधनम प्रजापते, असत्कृताया अवगम्य नारदात। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना कि मेरा अपमान देखकर सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, इतना सुनते ही बाबा को अपार क्रोध आया। क्रोधम अपार मादधे, क्रुद्धा सुदष्टोष्ट पुटा सधूर जटिर, जटाम तडित बन्नी सटोक रोचसम। अपने होठों को दांतों से दबा लिया, आंखें लाल हो गईं। भगवान के क्रोध में जटाएं बिखर गईं। एक जटा को जमीन पर पटक दिया, जमीन फट गई, धरती फट गई। वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हो गए हैं। असंख्य भूत प्रेतों की सेना लेकर, विचित्र वेशधारी, मुंडों की माला पहने हुए, कपाल माली, विविधोत्तायुधा, अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए भगवान शिव जी के सामने खड़े हुए वीरभद्र ने पूछा, तम किम करोमि इति गृणं तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हाथ जोड़कर भगवान भूतनाथ से पूछा, किम करोमि, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में कह दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मत भटानाम तमग्रणी। दक्ष को यज्ञ के समेत विध्वंस कर दो, हमारे गढ़ों में सबसे आगे तुम गिने जाओगे। एवं स आज्ञप्त कुपितेन मन्युना। भगवान शिव जी की ऐसी आज्ञा हुई, कुपित होकर के वीरभद्र असंख्य भूत प्रेतों को लेकर के कनखल क्षेत्र की ओर चले हैं। समाचार शंकर जब पाए, समाचार शंकर जब पाए, समाचार शंकर जब पाए, समाचार शंकर जब पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। क्रोध करके भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र ने जाकर वहां यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष और यज्ञ का शिरच्छेदन किया, भृगु की दाढ़ी उखाड़ी, पूखा के दांत तोड़े, भग देवता की आंखें निकाल ली, सबको दंडित किया और लौटकर जब आए
इधर सभी ब्राह्मण बेचारे दुखी होकर भोलेनाथ के पास पहुँचे और बोले बाबा ये ससुर दामाद के झगड़ा में हमारा यज्ञ गड़बड़ हो गया। ब्राह्मणों का एक ही लक्ष्य होता है, धार्मिक कर्म होते रहें, वो बिगड़े नहीं, निर्विघ्नता पूर्वक सफल हों। भोलेनाथ भी परम वैष्णव हैं, यज्ञ बिगड़ा हुआ नहीं देख सकते। आए ब्राह्मणों के साथ और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर जोड़ करके उसे जीवित कर दिया। भगवान शिव जी ने यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ की संपन्नता पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। सभी यजमान सहित सभी देवता भगवान भोलेनाथ सब भगवान की यज्ञ पुरुष की प्रार्थना करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं यहाँ पर, सब प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ संपन्न कराया और तब बाद में संकेत में कह दिया गया, वही सती जन्मी जाए हिमाचल के यहाँ, हिमाचल के यहाँ पर जन्म लिया। और तारकासुर का समाधान करने के लिए तब जन्मेऊ खटबदन को मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। वहाँ तारकासुर का उद्धार किया, एक चौपाई में कह दिया। और फिर बाद में भगवान भोलेनाथ के सन्मुख आकर के जब दोनों बेटा तारकासुर गणेश जी पैदा हो गए, गणेश जी के 2 ब्याह हो गए। तारकासुर इसी नाराजगी में श्रीशैल चले गए, मल्लिकार्जुन भगवान वहाँ पहुँचे हैं, बड़ी कथाएं हैं शिव पुराण में। तो वहाँ जाकर यहाँ फिर सारे काम से निवृत्त होने के बाद एक दिन माता पार्वती बाबा के सामने आई, बट वृक्ष के नीचे बाबा हैं, और वहाँ कथा का प्रश्न किया और भगवान की कथा होने लगी। अब यहाँ पर श्री भागवत जी के कथा क्रम में मनु जी के 3 बेटियों की कथा संपन्न हो गई। अब इनके 2 बेटा थे, प्रियव्रतोत्तान पादव। उनमें जो प्रियव्रत जी महाराज थे वो नारद जी से मंत्र लेकर के तपस्या करने चले गए। उत्तानपाद जी को राजा बना दिया गया। श्री राधे ऐसे बोलते हैं तब अच्छा लगता है, दूर से उतना अच्छा नहीं। अब मुंह लगा के तो बोला नहीं जा सकता। पहले दिन बहुत बढ़िया रहा था, फिर दूसरे दिन 19 हुआ, फिर धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऐसा होता है ना, थकान भी हो जाती है सब में। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सब लोग बोलो, सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम
जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री मनु जी महाराज के दो बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्री प्रियव्रत जी महाराज तप करने जब चले गए श्री नारद जी से मंत्र लेकर, तो उत्तानपाद जी को राजा बना दिया गया। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी न इतरा यत्सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद से जाये, उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। जाया का दो वचन में जाये बनता है। उत्तानपाद से जाये, उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुरुचि सुनीति सुरुचि ही बड़ी रानी है, सुनीति छोटी है सुरुचि। तयो तयो माने उन दोनों में, सुरुचि प्रेयसी पत्नी, राजा की जो प्रिय पत्नी है, प्रेयसी है, वो है सुरुचि। न इतरा यत्सुतो ध्रुवा, न माने नहीं, इतरा माने दूसरी, यत माने जिसका, सुतो माने पुत्र, ध्रुवा माने ध्रुव। जिसका पुत्र ध्रुव है वो रानी उतनी प्यारी नहीं है जितनी प्यारी सुरुचि है। दो पत्नियों में, जबकि दोनों के एक एक बेटा है, ऐसा भागवत जी में आया। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में ध्रुव जी का चरित्र बहुत लंबा है और बड़ा विचित्र है। वहाँ कहते हैं कि पहले रानी से बेटा नहीं हुआ तब दूसरा ब्याह किया, तो पहली रानी को वन प्रदेश में निकाल दिया गया। चूँकि ब्रह्म वैवर्त पुराण वहीं का है जहाँ के ध्रुव जी हैं। ध्रुव जी सतयुग में हुए हैं और तब अपने यहाँ की जो राजधानी है वो ब्रह्मावर्त बिठूर में थी। कानपुर के पास जो ब्रह्मावर्त है वहीं पर राजधानी थी। कानपुर के से 30 किलोमीटर आगे लखनऊ के साइड में जो उन्नाव पड़ता है ना, उन्नाव ही राजधानी थी उत्तानपाद की, इसीलिए उसका नाम उन्नाव है। वहीं से ध्रुव जी चल कर के मधुबन आए थे, ब्रज में आए थे। तो श्री नारद जी ने बीच में उनको मंत्र दिया, कहाँ, जहाँ इक्षुमती गंगा प्रकट होती हैं, मैनपुरी आज जहाँ है वो जंगल क्षेत्र था पूरा, तब ये शहर वहर नहीं थे। कन्नौज नगर बहुत पुराना है, पौराणिक नगर है, वहाँ इक्षुमती गंगा का संगम है। इक्षुमती के किनारे पर ही श्री ध्रुव जी को दीक्षा मिली और राजा रहुगण ने राजा रहुगण को श्री जल भरत जी ने उपदेश भी वहीं पर किया था। वो बड़ा पवित्र क्षेत्र है। इक्षुमती गंगा का अब तो स्वरूप बड़ा विलुप्त प्राय हो गया है। कई ऐसी पवित्र नदियाँ जैसे अपनी तमसा है, तमसा का भी स्वरूप विलुप्त प्राय ही हो गया, और बहुत हैं, क्या उनका नाम लेना है। तो श्री ध्रुव जी महाराज बड़ी रानी सुनीति के हैं और उत्तम छोटी रानी सुरुचि के हैं। अपनी माता के साथ ध्रुव जी नगर के बाहर राज बगीचे में एक सामान्य कक्ष में रहते हैं। उनकी कोई सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक पुराने समय में जब बिना संगीत कथा होती थी, दोनों टाइम सुबह शाम 8 घंटे 9 घंटे कथा, तब ये प्रसंग हम लोग पूरा कहते थे। कैसे ब्याह हुआ, कैसे रानी जंगल में रह रही हैं, बड़ा रोचक प्रसंग था, लोग बड़ा रुचि लेते थे उसमें। अब समय घटा तो प्रसंग तो घटेंगे ही। तो वहाँ वर्णन किया कि एक सेर जौ का आटा दिया जाता था सुनीति को खाने के लिए, एक सेर जौ का आटा, उसी में माँ बेटा दोनों, और उसको भी चलने के लिए चलनी नहीं दी जाती थी, भूसी से मिला। कैसे निर्वाह होता होगा जरा विचार करो। लेकिन उसी में इन परिस्थितियों में भी माता सुनीति भगवान का खूब भजन करती है।
है। जौ का जो आटा है ना, भजन करने में बड़ा सहायक होता है। जौ ये ऋषि अन्न है, इसलिए पहले महात्मा लोग जौ का ही खाते थे। गाय को जौ खिला दिया, गोबर के संग में निकल गया, उसको धो करके फिर उसी का इसलिए जौ का आटा। तो जौ जो है ऋषि अन्न है, और चावल ये देवान्न है, देवताओं का अन्न है, इसीलिए अक्षत देवताओं को चढ़ाया जाता है ना। और तिल ये पितृ अन्न है, पितरों का अन्न है ये। इसीलिए अपने ऊपर 3 ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए हवन सामग्री में 3 चीजें मिलाते हैं, तिल, चावल और जौ। इनको मिला करके हवन करते हैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। ये फिर अलग की व्याख्या हो जाएगी। तो हम कह रहे थे जौ का आटा खाने को मिलता है, खूब भजन करती हैं, कोई शिकायत नहीं करती। देखो एक बड़ी प्यारी बात है, कह दे शिकायत जितनी कम होती जाएगी, सात्विकता उतनी ज्यादा आती जाएगी। साधु का मतलब होता है शिकायत जिसके जीवन में समाप्त हो जाए। श्री सुदामा जी भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करते। भूखे रहें तो शिकायत नहीं, प्यासे रहें तो शिकायत नहीं, फटे कपड़े तो शिकायत नहीं। कोई भी साधु, आप भक्तमाल के कोई भी साधु लीजिए, कोई शिकायत किया हो भगवान से कि हम पर भोजन नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, दुखी हैं, परेशान, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं। और अगर कभी भगवान ने करुणा पूर्वक उनका सहयोग किया तो बड़े दुखी हो जाते थे, अरे हमारे कारण भगवान को ये कष्ट उठाना पड़ा। ये है साधुता। शिकायत जिनके जीवन से समाप्त हो जाए वो साधु है। सुनीति जी कभी शिकायत नहीं करती, हम पर हमें कपड़े नहीं मिलते, भोजन नहीं मिलता। और देखो एक बड़ी बात यह है कि इतनी व्यवहारिक प्रताड़ना के बाद भी भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, अच्छा घर नहीं, जबकि रानी है वो, फिर भी पति के प्रति अत्यंत स्नेह है, पतिव्रत धर्म पूर्ण रूप से सुरक्षित। कोई ऐसी शिकायत नहीं कि हम पति हमारे साथ ऐसा करें, ना कोई शिकायत नहीं। सुनो एक छोटी सी घटना इसी प्रसंग की, आप समझदारी से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्रुव जी 4 वर्ष 6 महीने के हो गए। एक दिन अपने समान आयु के बालकों के साथ खेल रहे थे। बच्चों में बातें होती रहती हैं। कोई पिता की बात चली होगी, हमारे पिता ऐसे, हमारे पिता ऐसे, हमारे पिता हमको बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चे कहते, अच्छा बच्चों का स्वभाव होता कि एक की सुनेंगे दूसरा उससे बढ़कर बोलेगा और अच्छा। तो ध्रुव जी ने भी कुछ कह दिया होगा पिता के बारे में, हमारे पिताजी भी बहुत हमको चाहते हैं, बड़े अच्छे। तो दूसरे बच्चों ने कहा, अच्छा तुम्हें कोई जानता नहीं क्या, पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी हैं कौन, कब तुम्हारे घर आए, कब तुम्हें गोद में लिया, ऐसे ही झूठ मूठ बोलते हो। अब मित्रों के बीच में जो ताना मिला, ध्रुव जी तिलमिला गए। उनसे क्या बोलते, बात तो सही थी। उदास होकर के अपनी मां के पास में आए। सुनीति ने देखा तो गोद में भर लिया और पूछा, बेटा क्या बात है, खेल करके बच्चे हंसते हुए आते हैं, तुम रोते हुए क्यों आए। ध्रुव जी कहते हैं, मां सच्ची बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं, कौन है। नरसिंह पुराण में भी ध्रुव जी का चरित्र बहुत विचित्र है। नरसिंह पुराण में तो ध्रुव जी को ज्ञान की निधि कहा है। भले ही वो बालक हैं पर बड़े गंभीर, बड़े विद्वान थे। अपनी माता सुनीति से बड़ा लंबा संवाद उनका लिखा है। इसी अवस्था में पूछा तो मां ने बड़ी शालीनता से उत्तर दे दिया, पुत्र तुम संकोच मत करो, तुम्हारे किसी मित्र का इतना पिता महान नहीं होगा जितने महान तुम्हारे पिता है।
कौन है? सुनीति ने कहा ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके साम्राज्य में सारी प्रजा रह रही है, यही तुम्हारे पिताश्री हैं, इन्हीं के तुम लाडले हो। ओह, अब ध्रुव को कतई विश्वास नहीं हुआ। ध्रुव जी को लगा कि माँ हमें फुसला रही है, राजा तो सबका पिता होता है। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं माँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, राजा तो मेरा पिता है, सबका पिता है, मेरा अपना अपना पिता कौन है, मुझे जन्म देने वाला। तो सुनीति ने कहा आपका ही अपने पिता है वो, राजा होकर पिता नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे पिता ही वो पिता है। तो ध्रुव ने कहा कि आप तो ऐसी बात कह रही हो, ठीक है, अगर आपकी बात हम मान लें तो हर पिता की गोद में बैठने का पुत्र को अधिकार होता है। अगर मैं वहां जाऊं तो हमें वो गोद में लेंगे? तो सुनीति ने कह दिया क्यों नहीं लेंगे, आप उनके पुत्र हैं ना। इतना सुनते ही ध्रुव प्रसन्न हो गए और बोले अभी अभी मैं अपने पिता की गोद में जाऊंगा। सुनीति भी नहीं समझ पाई कि भावी की नीयत क्या है, होनी क्या है, इसे कोई जान सकता है क्या? चल पड़े ध्रुव। अभी अभी दरबार में महाराज आके बैठे ही थे और अचानक ध्रुव जी वहां जाकर पहुंच गए। अब किसी को ये आशा नहीं थी ध्रुव कभी आ सकते हैं दरबार में, अभी तो इतने छोटे ही हैं। लेकिन जैसे ही ध्रुव पर सबकी दृष्टि पड़ी, महाराज इतना आकर्षण है ध्रुव जी के स्वरूप में कि जिनकी दृष्टि पड़ी तो हटी नहीं। सत्पुरुष कहते हैं कि ध्रुव जी का जो स्वरूप था बिल्कुल उत्तान पाद के बचपन के स्वरूप जैसा था। बड़ी बड़ी कटीली आंख, गोल चढ़े हुए धनुषी भौं हैं, चौड़ा मस्तक, ऊर्ध्व पुंड, घुंघराले काले बाल, कानों में तुलसी के कुंडल, सोने के होना चाहिए मणि से मंडित, लेकिन नहीं, तुलसी के कुंडल, गले में तुलसी की कंठी, शंख सी ग्रीवा, सेव से गाल, लाल लाल पतले पतले अधर पल्लव जिन पर हल्की मुस्कान विराजमान है, गठे हुए कंधे, लंबी भुजाएं, उठा हुआ वक्षस्थल, बड़ी ठसकीली चाल, चमकीली आंखें, ऐसे दरबार में प्रवेश किया जैसे भारत के उत्तराधिकारी का दावा पेश करते हुए महाराज दरबार में आए। जैसे ही सबने देखा तो सबके मुंह से एक स्वर से निकला ध्रुव। आश्चर्य से सब ध्रुव को देख रहे थे पर ध्रुव किसी को नहीं देख रहे हैं। ध्रुव तो केवल राजगद्दी पर बैठे अपने महाराज पिता महाराज को देख रहे हैं। जरा विचार करो कितनी उत्सुकता ध्रुव के हृदय में होगी अपने पिता की गोद में बैठने की। इसकी कल्पना तो वही कर सकता है जो कथा के रस में रसमय होना जानता होगा। नहीं तो शब्द हैं कंकड़ की तरह गिरते हैं, ढुलक जाते हैं। भैया अपनी दोनों भुजाएं उठा करके गद्दी के सामने ध्रुव जी खड़े हो गए, बोले कुछ नहीं। राजा ने समझ लिया, राजा से भी रहा नहीं गया, अपनी बाहें बढ़ाकर ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन भक्तों अभी गोद में महाराज ने ध्रुव को बिठाया ही था, उसी समय सुरुचि ने दरबार में प्रवेश किया, अपने पुत्र को साथ में लिए है। इसका नियम था रोजाना अपने बेटे का श्रृंगार करके पिता की गोद में बिठा जाती थी, जिससे लोगों में ये संदेश चला जाए कि महाराज के बाद महाराज उत्तम ही होगा। ये सुरुचि की कुटिलता है, कपट है उसका। सुनीति के मन में ये सब कपट नहीं था। आज सुनीति के बेटा को गोद में देखा तो तिरमिला उठी। ध्रुव का हाथ पकड़ के महाराज की गोद से नीचे कर दिया और कड़कती आवाज में ध्रुव को डांटती हुई बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम महाराज के पुत्र हो, लेकिन नाग्रही तो मया कुक्षाव, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए राजकुमार होने के बाद भी
इस गद्दी गोदी पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, एक बात सुन लो, अगर इस गद्दी गोदी पर बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि नृपासनम इच्छसि, अगर राजा के आसन की इच्छा रखते हो तो तपसा आराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुषम तपसा, उस आराध्य पुरुष की तपस्या करो, उससे वरदान मांगो, फिर मर करके मेरे बेटा बनो। जब मेरे बेटा होकर पैदा होगे तब इस गद्दी गोदी पर आप बैठ पाओगे। अच्छा, ये बात भगवान तो सुन ही रहे होंगे राकेश जी, नहीं सुन रहे होंगे? तो इसने भगवान का भी अपमान कर दिया कि भगवान से वरदान मांगो, फिर मरो, फिर मेरे बेटा बनो, तब राज को, तब गद्दी में। तो भगवान को भी लगा होगा कि इसकी गोद, इसकी कोख हमसे भी आगे हो गई। कभी भी बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के नीचे ही बोलना चाहिए, भगवान से आगे नहीं। किसी से ये ना कहा करो चिंता ना करो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। भाई तुम कब तक के लिए हो, गारंटी है कुछ? है? जब कहो तो यही कह दो, भाई भगवान है, चिंता ना करो, ठाकुर जी रक्षा करेंगे, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, पर ठाकुर जी सबकी रक्षा करते हैं, क्यों घबराते हो भाई? मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, तेरे ऊपर प्रभु को हाथ, मन तू क्यों घबरावे। सबसे अच्छी बात तो ये है, भगवान का हाथ है तो चिंता। अब ध्रुव जी महाराज को नीचे करके बड़ा डांटती हुई बोली। बेचारे ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे, आंखें झरझर आंसू बहाने लगी। इतना ही नहीं, उसे इतने में संतोष नहीं हुआ, अपना बेटा महाराज की गोद में बिठा दिया और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के दरबार के बाहर कर दिया। हाथ पकड़ सुरुचि ध्रुव केरी, मंदिर बाहर कीन खदेरी। बाह पकड़, ध्रुव की बाह पकड़ के सुरुचि ने महल के बाहर, दरबार के बाहर कर दिया। ध्रुव जी बेचारे रोते हुए रोबत ध्रुव जननी ढिग आयो, देखत जननी गोद बिठायो। माँ ने जान लिया कि कोई ना कोई इसका अपमान जरूर हुआ है। कभी देखा किसी गरीब माँ का बच्चा अगर गली में खेल रहा हो और कोई पैसे वाला उसको फटकार दे तो बेचारा सहमा हुआ रोकर माँ की छाती में चिपक जाता है, और माँ जान रही है कि हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, वो गलती उसकी नहीं थी, तब भी वो देख लेती है, पर जानती है कि हम गरीब हैं तो कुछ कह नहीं पाती है, छाती से लगा के रह जाती है। इसी तरह से सुनीति ने समझ तो लिया कि मेरे बेटे का अपमान कर दिया गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अपने पुत्र को छाती से लगाकर गीली आंखों से शिशक्ति आवाज में ध्रुव से पूछा, बेटा क्या हो गया? पिता की गोद में गए थे तो ध्रुव ने क्या पूछा अपनी माँ से? ध्रुव ने कहा, माँ क्या आप अभागन हैं? तो सुनीति ने कहा, ये विचित्र प्रश्न क्यों कर रहे हो? किसने कहा मैं अभागन हूं? तो ध्रुव जी कहते हैं कि जब मैं पिता की गोद में बैठा था तो मेरी छोटी माँ ने, देखो ये शब्द कितने प्यारे, शब्द सुनना चाहिए। ध्रुव जी कह रहे, मेरी छोटी माँ ने हमें पिता की गोद से अभागन का बेटा कह करके नीचे कर दिया। अब देखो संस्कार, ध्रुव जी को कभी गलत भाषा बोलने का संस्कार ही नहीं दिया गया था। जब भी वो परिचय कराती थी सुनीति माता यही कहती थी, एक छोटी माँ तुम्हारी महाराज के पास है और हम बड़ी माँ हैं।
तो ध्रुव जी इतने असंतुष्ट होने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाई, गड़बड़ बात। तुम्हारी छोटी, मेरी छोटी मानी, हमें अभागन का बेटा कहकर नीचे कर दिया। आहा, क्या आप अभागन हैं? यह है सुनीति का चरित्र। सुनीति क्या उत्तर दे रही हैं, यही बताने के लिए हमने आपको घटना सुनाई है। सुनीति कहती है, ध्रुव इसमें गलत बात नहीं है, सच्ची बात है, मैं अभागन हूं। ओ सत्यम सुरुच्या भीतम भवामि यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुच्या सत्यम विहितम, सुरुचि के द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया है। ये सुनकर ध्रुव को संकोच लगा। अरे मेरी माँ ने स्वीकार कर लिया कि मैं अभागन हूं। हाँ, यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, ये सुरुचि ने सत्य कहा है कि तुमने इस दुर्भगा के उदर से जन्म लिया, मैं दुर्भगा हूं। तो ध्रुव को ये बात सहन नहीं हुई और ध्रुव ने फिर प्रति प्रश्न किया और कहा कि माँ आप दुर्भगा हैं, ये कैसे आपने स्वीकार कर लिया? अरे जिस स्त्री के मांग में सिंदूर की रेखा हो, जिस स्त्री की गोद में संतान हो, वो स्त्री अगर अभागन है तो सुहागन बड़भागन किसे कहा जाएगा? आपने तो ऐसे स्वीकार कर लिया। तो सुनीति कहती है, पुत्र जिसकी मांग में सिंदूर होता है और पुत्र होता है वो सुहागन बड़भागन है, सत्य है, लेकिन उसके सुहागन होने में, बड़भागन होने में कारण क्या है? सिंदूर और संतान कारण नहीं है, उसमें कारण है उसके पति का प्रेम। ये सिंदूर की रेखा और संतान, ये दोनों पति के प्रेम का प्रमाण है, लक्षण है। सिंदूर ये कहता है कि ये सौभाग्यवती है, इसको पति स्नेह करता है, और संतान ये कहती है कि ये बड़भागन है, इसके पति स्नेह का परिणाम इसकी गोद में है पुत्र के रूप में। तो संतान और सिंदूर ये उसके पति के प्रेम का प्रमाण है, जबकि मूल बात यह है कि स्त्री के जीवन का सुख, सौभाग्य केवल पति का प्रेम होता है। पति के प्रेम के अलावा स्त्री के जीवन में ना कोई सुख है ना कोई सौभाग्य है। और मैं एक ऐसी अभागन हूं कि सिंदूर भी है, संतान भी है, और पति के स्नेह से वंचित हूं। पति से दूर इस जंगल में एक याचिका की भांति जीवन जी रही हूं। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? मैं अभागन ही तो हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ी वजनदार बात हो रही है, जितनी समझ में आए उतनी ठीक है। ये सारी बातें बड़ी गंभीर हैं, बड़ी सुनने लायक और समझने लायक है। और तब इतना कहते कहते सुनीति की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। आखिर तो परम पतिव्रता है और पति के स्नेह से वंचित है, कष्ट क्यों नहीं होगा, दुख क्यों नहीं होगा? आज वो दुख पानी बन के आंखों से निकल पड़ा। ध्रुव ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे। पहली बार 4.5 वर्ष की अवस्था में अपनी मां को रोते हुए देखा। ध्रुव का धैर्य हिल गया, उठकर खड़े हो गए। ये संतों का भाव है। ध्रुव ने अपना एक हाथ मां के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ की हथेली से अपनी मां की आंखों के आंसू पोंछने लगे। ध्रुव जी, अगर ये झांकी आपके मन में बस जाए तो हृदय आपका द्रवित हो जाएगा। ये ध्रुव चरित्र की बड़ी मार्मिक झांकी है। 4 वर्ष 6 महीने के ध्रुव अपनी मां की आंखों के आंसू पोंछ रहे। आज 40 साल का बच्चा भी मां बाप को रुला रहा है और यहाँ 4 साल का बच्चा मां के आंसू पोंछ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन है समाज का। मां के आंसू पोंछने के लिए ही बेटा के हाथ होते हैं। माँ बाप को रुलाने के लिए बेटा नहीं होता है, माँ बाप के आंसू पोंछने के लिए पुत्र होता है। पुराणों में लिखा है, पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता
जो अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, संपूर्ण देवता उस पर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। कल हमने माँ के बारे में चर्चा की थी। माँ तो संपूर्ण तीर्थों का आश्रय स्थान है। इसलिए भैया बहनों, ध्रुव जी ने जब माँ की आंखों के आंसू पोंछने चाहे तो सुनीति ने ध्रुव को छाती से लगा लिया और कहा, पुत्र, बच्चे के आंसू माँ पोंछती है, वो तुम मेरे आंसू पोंछ रहे हो। अब ये आंसू तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से रुकने वाले नहीं हैं। तेरी माँ के हृदय में इतने आंसू भरे हैं जिन आंसुओं के प्रवाह को तुम रोक नहीं सकते हो। पुत्र, आज आंसुओं को बह लेने दो। ध्रुव ने कहा, नहीं माँ, मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपकी पीड़ा को आज जाना हूँ, समझा हूँ, आपके अपमान को आज देखा है हमने, इसलिए आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊँगा, भगवान को पाऊँगा और भगवान से राजा होने का वरदान मांगूंगा। अगर भगवान ने हमें राजा बना दिया तो मेरी माँ होने के नाते आप राजमाता बनोगी। मैं जब तक आपको राजमाता नहीं बना दूंगा तब तक लौटकर आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं। हाँ, क्या भगवान हमें राजा बना सकते हैं? ये प्रश्न ध्रुव जी ने माँ से किया है। बहुत बड़ा संवाद है, नरसिंह पुराण की कथा है। नरसिंह पुराण में ध्रुव जी का सुनीति का बड़ा संवाद है। उसमें एक ये भी प्रश्न है, जब सुनीति ने कहा कि जो जो बातें सुरुचि ने कही वो सब सही कही हैं, तो कहा यदि सब सही कहा तो ये भी कहा उन्होंने कि आराध्य पुरुष की तपस्या करो तो तुम गोदी मिल जाएगी, गद्दी मिल जाएगी। क्या ये सही है? तो सुनीति कह रही हैं, निस्सपतनम शुभम राज्यम प्राप्त्यम विष्णु प्रसादता। निष्कंटक राज्य, हाथी, घोड़े, रथ, ये सब संपत्ति, खजाना और निष्कंटक राज्य विष्णु प्रसादता भगवान की कृपा से मिल सकता है, मिलता ही है। इतना सुनकर ध्रुव के मन में पक्का हो गया और ध्रुव ने माँ के चरणों में मस्तक रखा, प्रणाम किया और कहा, माँ, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, अगर आज कुछ मांगूं तो दोगी? सुनीति ने कहा, लाडले, मेरा प्राण भी तेरे लिए ही है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, माँ, अगर देने की बात कह रही हो तो एकमेव ही साहाय्यम मातुर्मे कर्तुमर्हसि अनुज्ञाम देहि मे विष्णु यथाचाराधयाम्यहम। ये श्लोक भी नरसिंह पुराण से ही है। कहा कि माँ, हमारे मस्तक पे हाथ धर दो और हमें आशीर्वाद दे दो और ये कह दो कि हमें भगवान मिल जाएंगे। ये आशीर्वाद ध्रुव जी के चरित्र की जो मात्र निष्ठा है बड़ी ऊंची है। कोई ऐसा भक्त दूसरा नहीं जो माँ के संग में अटल पद को गया हो, माँ की गोद में बैठकर राज्य किया हो। माँ की गोद में आज भी बैठे हैं ध्रुव जी महाराज। ऐसे मात्र निष्ठ भक्त हुए श्री ध्रुव जी। भगवान की बड़ी निष्ठा, भगवान को प्राप्त ही कर लिया और माता में भारी निष्ठा। इतना सुनकर माता ने ध्रुव जी को पहले तो समझाया कि देखो, जंगल में जाओगे तो बड़ा कष्ट उठाओगे, भूख, क्षुधा, तृषा, क्षुधा तृषा जब आन सताई तो केही से भोजन मंगी हो जाई। जब भूख और प्यास लगेगी तो यहाँ तो मैं जल दे देती हूँ, रूखा सूखा भोजन करा देती हूँ। वन में तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो कौन से भोजन मांगोगे, कौन से पानी मांगोगे? तो ध्रुव जी कहते हैं, माँ, ये क्या कह रही हो? अरे संसार की रक्षा करने वाला परमात्मा सारक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जब गर्भ में हमारी रक्षा उसने करी है तो संसार में रक्षा क्यों नहीं करेगा? है? इसी समय राजा के दरबार में पता चला कि ध्रुव जंगल की ओर जा रहे हैं तपस्या करने। तो राजा ने एक सेवक भेजा। उसी समय देखो, योग देखो, एक सेवक आया और कहा कि महाराज की आज्ञा है कि भाई अब 2 हो गए हो,
एक सेर जौ के आटा से काम नहीं चलता है, तो अब 2 सेर आटा मिला करेगा, पर कहीं जाओ नहीं, यहीं रहो। इतना सुनकर ध्रुव ने तुरंत माँ से कहा, देखो माँ, आप कह रही हो भूख प्यास लगने पर कौन देगा, और देखो तुरंत खबर आ गई कि नहीं। तो जो भगवान 1 सेर से 2 सेर कर सकता है, जिन प्रभु कीन, जिन प्रभु कीन सेर से दूना, तिनके भवन और का ऊना। जिन भगवान ने शेर से 2 गुना कर दिया, उनके भवन में, उनके दरबार में, उनके चरणों में जाकर क्या कमी रह सकती है। आप तो हमें आज्ञा करो। श्री ध्रुव जी का संकल्प देखकर माँ सुनीति ध्रुव को तपस्या करने की विधि समझाती है और कहती, देखो बेटा, या तो मेरे कहे से ना जाओ, यहीं रहो, बड़े होना तब जाना, पर अगर जा रहे हो तो फिर एक हमारा वचन ध्यान रखना, मैं छत्राणी माता हूँ। हर माँ के जीवन के सम्मान के 2 कारण होते हैं, एक सिंदूर, एक संतान। सिंदूर माने पति, संतान माने पुत्र। या तो स्त्री का सम्मान पति से होता है अथवा स्त्री का सम्मान पुत्र से होता है। तो पति से तो हम दूर हैं, अब केवल तुमसे ही हमें अपने जीवन के सम्मान की आशा है। इसलिए हे मेरे लाडले, अगर जा रहे हो तो दूध ना लजइयो। ये माता कौशल्या ने राम जी से भी कहा है चलते समय, और यही सुनीति ध्रुव से कह रही है कि दूध ना लजइयो, सुनीति के प्यारे पूत, लौट के माता को मुंह ना दिखाइयो तुम घर, अगर दरस ना पइयो उस त्रैलोक के स्वामी को, तो पे सुनीति के लाल ना कहियो तुम। अगर कहीं भगवान का दर्शन तुम्हें ना मिले और कोई पूछे किसके बेटा हो, तो मेरा नाम नहीं बताना। ये क्यों कहा? इसलिए कि कहीं जंगल में जाने के बाद मेरी याद आई और लौट आया तो संसार में हंसी हो जाएगी। ये छत्राणी माता है। हाँ, बिल्कुल यही बात इसी से मिलती जुलती माता सुमित्रा ने कही है लखन लाल से। राम जी ने कहा कि जाओ माँ को प्रणाम करके आओ, तो यहाँ चले आए। यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण ने कहा इसलिए कि आप मेरी माँ हो। बोले आज के बाद भूल जाना इस बात को, मैं माँ नहीं हूं तुम्हारी। यही तो राम की परीक्षा है और इसमें तुम फेल हो गए। इसलिए ध्यान रखो, आज के बाद भूल जाना कि कहो सुमित्रा तुम्हारी माँ है, तो फिर कौन है मेरी माँ? तात तुम्हारी माँ तू भय दे। ना बजाओ, कथा सुनो, बजती रहती। तुम्हारी माता वैदेही है, पिता तुम्हार सब प्रकार से तुमसे स्नेह करने वाले, हित करने वाले श्री राम तुम्हारे पिता हैं। ये इसी से मिलती जुलती बात कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर इनको अम्मा की याद आवे 14 बरस के बीच में और फिर गड़बड़ कर बैठे। इसलिए वही माता वही पिता, पिता राम सब भांति, सब प्रकार से तुमसे स्नेह करने वाले। यही बात अपने ध्रुव से कही कि अगर लौट के आए तो मैं गोद में नहीं लूंगी, दूध नहीं ले जाना हमारा। ऐसा संकल्प दे दिया कि अब कभी याद भी ना करें। और भागवत के श्लोकों में तो बड़ी विचित्र बातें समझाई अपने ध्रुव जी को। कोई माँ जल्दी नहीं कह सकती है। चल पड़े ध्रुव जी वन की यात्रा में, ना कोई मंत्र है, ना कोई गुरु है, ना कोई स्थान का ज्ञान है। 4 वर्ष 6 महीने की अवस्था है और उन्नाव से पैदल चले महाराज, पैदल, कोई साधन थोड़ी थे। और पैदल चलते चलते यहाँ आए जहाँ आजकल मैनपुरी कन्नौज वगैरह बसा है, इस जंगल में। यहीं से निकल रहे थे, उसी समय देखा सामने से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जय हो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन्नारायण भजमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण। अब तो पहचान गए होंगे कौन आ रहा है, कौन मिला, जोर से बोलो। हाँ, माताएं बोलती हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि इनका पता नहीं चलता ये सुन रही हैं कि सो रही हैं, और जब बोल देती हैं कि नारद जी, तो लगा कि हाँ सुन रही हैं, सो नहीं रही। देवर्षि नारद जी, संकीर्तन जिनकी पहचान बन गया, जो देखा ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। देखो, सदाचार संपत्ति भी है और सदाचार शस्त्र भी है, समझ रहे हो कि नहीं? सदाचार से जीता भी जा सकता है और सदाचार से खरीदा भी जा सकता है। अंगुलीमान को सदाचार से जीता गया, इसलिए प्रतिशोध और प्रतिकार ये सफल उपाय नहीं है, सदाचार सबसे सफल उपाय है। ध्रुव जी ने मानो सदाचार से श्री नारद जी को खरीद लिया, अपना बना लिया है। सदाचारी ध्रुव, 4.5 वर्ष के ध्रुव देवर्षि नारद जी के चरणों में धूल में लौट कर प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते, गिर गए ध्रुव जी चरणों में। इतना देख करके नारद जी मानो बिक गए ध्रुव जी के सदाचार की पूंजी में। दोनों बाहों से ध्रुव बालक को उठा लिया, ध्रुव जी को नारद जी ने अपनी छाती से लगा लिया। एक महात्मा जी कह रहे थे कि संत की गोद मिल जाए तो फिर भगवंत की गोद मिलने में कोई संशय नहीं रह जाता, कोई संशय। सही बताएं तो कठिन है संत का मिलना, भगवंत का मिलना कठिन नहीं है। इसलिए संत की कृपा से, भगवंत की कृपा से संत। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन। संत विशुद्ध मिलई जनते ही, भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर होती है उसे संत मिलते हैं। तो दुर्लभ संत है, दुर्लभ भगवंत नहीं है। भगवान तो सब जगह है, सबका है, सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र सब, कहाँ कमी है। लेकिन संतों का मिलना बड़ा कठिन है। दुर्लभ जग में संत समागम, मुश्किल है। जैसे ही संत मिले, चरणों में दंडवत किया, नारद जी ने ध्रुव को गले से लगा लिया, पूछा कौन हो। देखो सब जानते हुए पूछ रहे हैं कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या परिचय, आगे तो बहुत बड़ा जंगल है। तो ध्रुव जी ने कहा कि हम जंगल में ही जा रहे हैं। क्यों? भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी बोले भगवान कोई शिकारी है क्या जो शिकार करते जंगल में मिल जाएंगे? चलो तुम्हारे बारे में हम सब जानते हैं, तुम्हारे पिता को समझाकर आधा राज्य तुम्हारे नाम करवा दूंगा, चलो। हमारी बात सब मानते। ओ ध्रुव जी को लगा कि आधा रास्ता निकल आया तो आधा राज्य मिलने लगा, और पूरा ही चला जाऊं तो पूरा ही मिल जाएगा, आधे पर क्यों राजी हो जाऊं? ध्रुव ने कहा नहीं प्रभु, अब हर राज्य हमारा लक्ष्य नहीं रहा, अब भगवान हमारा लक्ष्य हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर माता ने, क्या नाम है तुम्हारा? वाह, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। अगर माता जी ने ये ना कहा होता कि भगवान ना मिले तो लौट के नहीं आना, तो हो सकता ध्रुव यहां से लौट जाते, क्योंकि राज्य तो आधा मिल ही रहा था और 2 भाई थे, आधा आधा हो जाता। यही तो माता की बात है। इसीलिए लक्ष्मण जी के साथ माता सुमित्रा जी के इस ज्ञान ने बहुत सपोर्ट किया है। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, इसका पूरे 14 वर्ष क्या पूरे जीवन बहुत सपोर्ट रहा। माँ तो माँ है,
पहली गुरु तो मां ही होती है, माता प्रथमो गुरु लिखा है। ध्रुव जी के ने कहा कि प्रभु अब राज्य मेरा लक्ष्य नहीं रहा, था राज्य लक्ष्य जब राजगद्दी से उतारा गया था, अब तो मां के वचनों के अनुसार मेरा लक्ष्य भगवान हो गया। अब अगर भगवान को बिना पाए में गया तो मां की गोद हमें नहीं मिलेगी। जब सारी बातें समझकर सोचकर नारद जी ने जांच लिया, तब श्री नारद जी ने मंत्र दे दिया। समय बहुत आगे बढ़ रहा है, कथा बहुत आगे जानी है अभी, इसका भी आप ध्यान रखना। तब दे दिया मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही बोल लो, गाने का समय नहीं है, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बड़ा दिव्य मंत्र है। श्री मनु जी ने यही जपा, प्रहलाद जी इसी को जपते थे, ध्रुव जी ने यही जपा। ये मंत्र बड़ा दिव्य मंत्र है, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। तो इस द्वादशाक्षर मंत्र की एक विशेषता है, प्रत्येक मंत्र में ओम मंत्र राज के रूप में जुड़ता है, पर इस मंत्र में ओम भी अक्षर के रूप में संयुक्त है। अगर ओम को हटा दो तो 11 अक्षर बचेंगे, इसलिए ओम जो है इस मंत्र से द्वादशाक्षर में युक्त मंत्र है ये ओम से। बाकी जितने मंत्र हैं सब मंत्रों में ओम अलग से है। खडाक्षर में अगर ओम हटा दो तब भी 6 अक्षर बने रहेंगे, अष्टादशाक्षर में ओम हटा दो तब भी उतने अक्षर बने रहेंगे। लेकिन द्वादशाक्षर में ओम संयुक्त ये मंत्र है, इसीलिए 12 अक्षर मंत्र का जाप करके श्री मनु जी ने जपई सहित अनुराग। भागवत जी में लिखा कि इस मंत्र को 7 दिन 7 रात तक कोई जप ले तो आकाश में चलने वाले देवता दिखाई पड़ने लगते, अभी भी कलयुग में भी ऐसा मंत्र है। उस मंत्र को दिया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया और कह दिया 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे। ये है गुरु कृपा। और जाकर के राजा को उत्तानपाद को समझाया, तुम ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उसका ऐसा ही संयोग था, भगवान को पाकर लौटेगा, तुम चिंता मत करो। और उधर ध्रुव जी, उधर नहीं, ब्रज में कथा हो रही तो इधर आए। कहाँ आए? मधुबन। मधुबन तो जानते ही होंगे आप लोगों को, क्या बताना है? 12 वन में एक मधुबन है। अब ये वन भी बड़े विलुप्त प्राय हो गए, कुछ वनों का प्राकट्य संत लोग अब कर रहे हैं। जैसे अभी कामा के काम वन का प्राकट्य किया लोक पीठाधीश्वर महाराज ने, बड़ी भारी नरसिंह पुराण की कथा, नरसिंह भगवान का मंदिर गए थे कि नहीं? बड़ी दूर तो है नहीं, जाना चाहिए, जाया करो। तो वो कामा नहीं है, काम वन है। वो भगवान गाय चराने यहीं आते थे, आदि वृंदावन कहा जाता है उसको, ऐसा स्थान है वो। ऐसे ही जो जलखोर धाम प्रकट किया महाराज जी ने, वो भी गाय चराने का ही स्थल है। इन्हीं 12 वनों में एक वन है मधुबन। श्री वृंदावन से तो अब तो नहीं है उतना दूर, जय गुरुदेव मंदिर से 3 किलोमीटर पड़ता है। दिव्य स्थान है, बड़ा प्यारा है। तो वहां आए श्री ध्रुव जी। उस समय जमुना महारानी का प्रवाह वहीं से था। नदियों के प्रवाह इधर उधर हो जाते हैं। यमुना में स्नान किया, ऊंचे टीले पर चढ़ गए, मिट्टी के ढेर पर, टीले पर, और चढ़ने के बाद इसी मंत्र का जप शुरू कर दिया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन 3 रात्रि तक आंख बंद रखी। पहली बार आंख खोली तो भूख लगी थी। कपित्थ बदरासना, कपित्थ माने कैंथा, बदर माने बेर, आसन माने भोजन करना। बेर और कैंथा खाया, जमुना जल पिया, फिर आंख बंद कर ली। तो 3-3 दिन के नियम से 1 महीना पूरा किया। फिर दूसरे महीने में 6-6 दिन का नियम कर लिया। 6 दिन बाद केवल सूखे पत्ते खाकर जल पीते, अब कैंथा बेर नहीं खाते। तीसरे महीने में 9-9 दिन तक आंखें बंद रखते हैं, अब केवल जल पीते हैं 9 दिन में 1 बार। चौथे महीने में 12-12 दिन तक आंखें बंद रखते हैं, अब जल भी बंद कर दिया। 12 दिन बाद केवल 1 बार श्वास लेते हैं
और आंख बंद कर लेते हैं। और 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। पंचमे मासनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचला। अचल पर्वत की तरह श्वास लेना भी बंद करके खड़े हैं। जब ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया तो हवा चलना बंद हो गया। देवताओं में हाहाकार पड़ी। सब भगवान के पास में पहुँचे। प्रभु कोई बहुत बड़ा तपस्वी आपकी तपस्या कर रहा है। भगवान बोले बड़ा नहीं है, माँ भैष्ठ बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयस्ये प्रतियाद स्वधाम। तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है। मई संगतात्मा उत्तान पादिर, उस उत्तान पाद के पुत्र ने तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा को हमसे जोड़ दिया है। इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको दर्शन देने के लिए। गरुड़ की पीठ पर बैठकर गरुड़गामी भगवान श्री ठाकुर जी 6वें महीने के अंतिम दिन की शाम ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास प्रगटे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना करी है। ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट भये। ध्रुव जी से कहा आंखें खोलो दर्शन करो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्रुव के हृदय की छवि को गायब कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। अचानक अंदर का स्वरूप गायब हुआ। छटपटा के ध्रुव ने आंखें खोली। बहिस्थितम तद अवस्थम, जैसा अंदर स्वरूप था वैसे ही बाहर प्रकट देखा। चरणों में प्रणाम किया। अब ध्रुव जी कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे, छोटी अवस्था है। भगवान ने अपना शंख गाल में स्पर्श कराया, मानो सरस्वती जागृत हो गई हो। 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धराश्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान ने कहा मांगो, तो ध्रुव जी ने कहा कुछ चाहिए नहीं। फिर भी भगवान ने योग खट त्रिंशपर सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिया 36,000 वर्ष का राज ध्रुव जी को दिया। कितना? 36,000 वर्ष। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए तो संतों ने कहा है भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। 2, 4 और 10 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। 2, 4 और 10 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। शिवरी ने कहाँ पे वेद पढ़े। शिवरी ने कहाँ पे वेद पढ़े। मीरा कहाँ यज्ञ कराई थी। मीरा कहाँ यज्ञ कराई थी। जो राम प्रेम में रम जाए भगवान उसी घर आ जाए। जो भाव प्रेम में रम जाए भगवान उसी घर आ जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का
हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। 2 4 और 10 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। 2 4 और 10 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। शरणागत हुआ विभीषण था, शरणागत हुआ विभीषण था। रावण ने उसे निकाल दिया, रावण ने उसे निकाल लिया। श्री राम प्रभु की कृपा मिली, श्री राम प्रभु की कृपा मिली। लंका के राजा कहलाए, लंका की राजा कहलाए। 2 4 और 10 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। 2 4 और 10 की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, सब कुछ उसी का हो जाएगा। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला। भगवान आशीर्वाद देकर गए। जब तक भगवान दिखाई पड़ते रहे तब तक ध्रुव जी खड़े खड़े देखते रहे। प्रभु जब आकाश में अदृश्य हुए, ध्रुव जी प्रणाम करते हैं और फिर देवता लोग ध्रुव जी का स्वागत करते हैं और उनको वहाँ से विदा करते हैं। नगर में जब आते हैं तो नगर भ्रमण करवाया जाता है ध्रुव जी का और राजगद्दी पर उन्हें विराजमान कराया गया। श्री उत्तानपाद जी तप के लिए चले गए, ध्रुव जी राजा बन गए। ध्रुव जी के 2 ब्याह हुए, 4 बेटा हुए। इनका छोटा भैया उत्तम यक्षों ने मार दिया, उसका बदला लेने के लिए यक्षों से युद्ध किया। यक्ष पराजित हो गए तो ध्रुव जी के सामने कुबेर लड़ने के लिए आए। अब इधर कुबेर उधर ध्रुव जी। अब देवताओं में खलबली मच गई, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तब मनु जी ने आकर के ध्रुव को समझाया और नारद जी ने आकर कुबेर को समझाया। और मनु जी को जैसे ही ध्रुव ने देखा कि मेरे बाबा आ रहे हैं मेरे पास, तो बाबा को देखते ही ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया। ये देखकर कुबेर प्रसन्न हो गए। यहां पर थोड़ी समझो बात। और ध्रुव जी ने कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि मांग लो वरदान, क्या चाहिए, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि हमने आपकी पूजा तो करी नहीं, प्रार्थना तो करी नहीं, हम तो युद्ध करने खड़े और तुम प्रसन्न क्यों हो गए। तो कुबेर जी कहते हैं कि यत्वम पिता महादेशाद बैरम दुस्त्यज मत्यजा, आपने अपने पिता के आदेश से दुस्त्यज बैर का त्याग कर दिया, इसी बात से हम प्रसन्न हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि देवी देवता भी पूजा से ज्यादा चाहते हैं बड़ों का आदर करो। बाबा की आज्ञा से क्रोध को त्यागने पर कुबेर प्रसन्न हो गए। इसीलिए बड़ों का आदर करोगे तो पूजा कम करनी पड़ेगी और भगवान प्रसन्न ज्यादा होंगे, और बड़ों का अपमान करोगे तो पूजा जिंदगी भर करनी पड़ेगी और भगवान प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इसलिए बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, बुद्धिमानों से राय लेकर काम करो और मूर्खों से हमेशा दूर रहो। जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। मूर्खों से हमेशा दूरी बनाओ, उनके झगड़ा नहीं करो। अच्छा, आपसे पूछें कि आप रास्ते में जा रहे हो और पत्थर पड़ा हो बीच रास्ते में, तो पत्थर पर गाड़ी चढ़ा दोगे कि साइड से निकालोगे? जल्दी बोलो। पत्थर में लात मारोगे कि साइड से निकल जाओगे? हाँ, माताएं बढ़िया सुन रही हैं सब। इसी प्रकार ये मूर्ख लोग तुम्हारी जिंदगी के रास्ते के पत्थर होते हैं, इनसे टकराना नहीं चाहिए, इनके साइड से निकल जाना चाहिए। मूर्खों से दूर रहो। और बुद्धिमान अगर कोई मिल जाए, हा, इस तपती धूप में आप जा रहे हो और बीच में कोई पेड़ मिल जाए तो खड़े होकर छाया लोगे कि पेड़ काटने लगोगे? जल्दी बोलो। ऐसे ही तुम्हारे जिंदगी के मार्ग पर तुम्हारे तमाम विचारों की गर्मी में ये बुद्धिमान लोग शीतलता देने वाले वृक्ष की तरह होते हैं। ये संत है। वृक्ष क्या है? संत है।
जैसे ही कोई संत मिले, कोई बुद्धिमान मिले, तो उसके विचारों की छाँव में अपनी छाया ले लेनी चाहिए, शीतलता ले लेनी चाहिए, बुद्धिमान से राय लेकर काम करना चाहिए। समझ गए? और छोटों से हमेशा प्यार करो। छोटों से प्यार करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और बड़ों का हमेशा आदर करो। बड़ों का आदर करोगे तो आपको प्यार मिलेगा। प्यार और सम्मान दोनों चाहिए, बिना प्यार सम्मान कोई रह नहीं सकता, इसलिए ये चीज जरूरी है। श्री ध्रुव जी महाराज से कुबेर ने कहा कि आपने अपने बाबा के आदेश से दुस्त्यज बैर का त्याग कर दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया, मांगो। तब ध्रुव जी ने भक्ति का वरदान मांगा। 36,000 वर्ष का लंबा समय बीता, बिठूर में संध्योपासन कर रहे थे। नंद और सुनंद ध्रुव को लेने के लिए आए, तो ध्रुव जी मृत्यु देवता के मस्तक पर पैर धर के विमान पर आरूढ़ होते हैं। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाभूतम ग्रह। और जब चले अटल पद की ओर तो अपनी मां को देखा। पुरो यानेन गच्छति। ध्रुव जी की मां का विमान ध्रुव जी के आगे आगे चल रहा है, और ध्रुव जी का विमान उनके पीछे पीछे चल रहा है। अपनी मां के साथ अटल पद को विराजमान हुए। भगवान के वैकुंठ धाम के द्वार पर, जहाँ रमा वैकुंठ है, वहाँ पर उसके द्वार पर श्री ध्रुव जी विराजमान हैं, आज भी विराजमान हैं। उस स्थान की परिक्रमा सभी नक्षत्र करते हैं। हम जब पहली बार मधुबन गए ध्रुव जी का दर्शन करने, तो वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, अब वो बूढ़े हो आए हैं, तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई। बोले इसी बात से ये सिद्ध होता है कि ध्रुव कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। आज तक किसी भक्त के नाम से लोक नहीं बना। प्रहलाद लोक नहीं है, बामन तो बलि लोक नहीं है, मीरा लोक नहीं है, कबीरा लोक नहीं है, कहीं हैं सब भक्त, पर ध्रुव जी के नाम से लोक बना। ध्रुव लोक सुना है कि नहीं? जिनके नाम से लोक का निर्माण भगवान ने किया, ऐसे श्रेष्ठ भक्त श्री ध्रुव जी महाराज हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और फिर इनके जो बेटा थे, उनमें 2 बेटा अवधूत हो गए। पिता के पुत्र हैं तो होंगे ही ऐसे। इसके बाद राजा अंग के पुत्र बैन की कथा है। बैन बड़ा अधम था, उसके शरीर का मंथन किया गया। जंघाओं से, निषाद भुजाओं से अर्ची और पृथु प्रकट हुए। पृथु जी राजा बने। पृथु जी ने प्रजा को दुखी देखकर पृथ्वी का दोहन किया, सब प्रजा को सुखी किया। और पृथु ने यज्ञ किए। उन यज्ञों में जब अंतिम यज्ञ चल रहा था, उस समय भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो पृथु जी बोले कर्णायुत में से बड़ा हमें 10,000 कान चाहिए, क्योंकि 2 कानों से कथा सुनने में तृप्ति नहीं होती है। तो भगवान ने जब ये सुना तो बड़े प्रसन्न भये कि हमारी कथा में बड़ा स्नेह है, तो 2 ही कानों में 10,000 कानों के बराबर सुनने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया। और फिर पृथु के ब्रजताश पुत्र था, प्राचीन वर्री राजा को माध्यम बनाकर श्री नारद जी ने विमल ज्ञान प्रकट किया। पुरंजन पुरंजनी का आख्यान प्राचीन वर्री राजा को नारद जी ने सुनाया, और भगवान को प्रसन्न करने के 3 सूत्र बताए। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यति आसु जनार्दना। दया, संयम और संतोष, इससे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। 5वें स्कंद के प्रारंभ में प्रियव्रत को राजा बनाया श्री मनु जी ने और ब्रह्मा जी ने समझाकर। प्रियव्रती ने अपने रथ में मणि लगाकर सूर्य के पीछे पीछे चले। 7 चक्कर लगाए भूमंडल के, तो 7 द्वीप और 7 सागरों का निर्माण हुआ। उसमें जम्बू द्वीप के राजा श्री आग्निद्र जी हुए। आग्निद्र की पूर्व चित्री अप्सरा पत्नी से नाभि आदि पुरुष पुत्र हुए। नाभि की मेरुदेवी पत्नी से ऋषभदेव आदि बेटा हुए। ऋषभदेव भगवान के ही अवतार हैं, जिनके साथ इंद्र की बेटी जयंती का ब्याह हुआ। जयंती और ऋषभदेव में 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें सबसे बड़े बेटा भरत हैं। ऋषभदेव जी महाराज के उपदेश से इनके 9 बेटा योगी हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, 81 बेटा इनके योगी हुए हैं।
इन्हीं के बेटा भरत राजा बने। भरत ने अपने बेटों को राज्य सौंपकर फिर महानदी के किनारे आश्रम बनाकर भजन किया। एक दिन नदी में मृगी पानी पी रही थी। भरत जी स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे। एक सिंह ने मृगी को देखकर गर्जना की। उसके भय से भयभीत मृगी ने नदी पार करने को उछाल भरी। पेट का बच्चा निकल के पानी में गिर गया। मृगी दूसरे किनारे पर गिर के मर गई। उस बच्चे को लेकर भरत जी आश्रम में आए और उसी मृगी के बच्चे से इतना मोह हो गया कि भजन पूजन सब बंद हो गया। उसी मृगी के मोह में, मृग के मोह में इतने आ गए। एक दिन वो मृग जब बड़ा हुआ, एक दिन जंगल में चला गया। जंगल में गया, आश्रम में मृग शावक को ना देखकर इतने दुखी हुए कि अचेत हो गए। उधर जंगली मृगों ने उस मृग को घायल कर दिया। वो घायल मृग आया, भरत के चरणों पर सिर धर के, संयोग देखो दोनों का शरीर छूट गया। मृग के चिंतन में भरत का शरीर छूटा तो अगली योनि मृग योनि में शरीर पहुंचा। इनका संत के चिंतन में शरीर छूटा मृग का तो अगला जन्म राजकुमार के रूप में। वो आगे चल के राजा बने, नाम रहुगण हुआ। और ये मृग बन के उसी जगह पर जाकर तप करते हैं, भजन करते हैं। भजन करते करते शरीर छोड़ा तो तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हो गया। अब 2 जन्म की भूल इनको याद है, इसलिए किसी से बोलते नहीं हैं, पागलपन का व्यवहार करते हैं। तो जड़ भरत नाम पड़ गया। वही जल भरत जी की रक्षा में भगवती भद्रकाली ने प्रकट होकर दुष्टों के दल का विनाश किया। बोलो भद्रकाली मैया की। यही रहुगढ़ जंगल में, यही भरत जी जंगल में घूम रहे थे और रहुगढ़ सोने की पालकी में बैठकर कपिल भगवान के यहाँ जा रहा था ज्ञान पाने के लिए। बीच में एक कहार बीमार पड़ गया तो इन्हीं भरत जी को पकड़ के पालकी में लगा लिया। संयोग देखो, बड़े भाग पाइए सत्संगा। अब वो तो महात्मा थे, पालकी ढोना क्या जाने। तो ये गुस्से में आ गया रहुगण और हाथ में दंड लेकर के उन्हें प्रताड़ित करने को चला। तो मेरा अपमान कर रहे हो, बड़े कमजोर हो, बहुत थके हो, बीमार हो। अब वो चूंकि मोटे ताजे थे, बढ़िया स्वस्थ थे, तो व्यंग कर रहा था। और जब डंडा लेकर मारने चला तो जल भरत जी ने सोचा कि है तो हमारा ही पाला हुआ, अब इसे नहीं बोध है तो हम क्या, इसमें इसकी क्या गलती है। अब हम अगर नहीं बताते हैं तो गलती हमारी मानी जाएगी। इसलिए श्री भरत जी ने बोलना शुरू किया और 5 अध्याय में उपदेश किया उसको। 5 अध्याय में अको विदा को विदवाद वादाम बदस्य थो नाति विदाम वरिष्ठा। उसने कहा था तुम बहुत कमजोर हो, बड़े बीमार हो, थके हो, पालकी नहीं तुम पर चलती है। तो श्री भरत जी ने कहा कि देखो इस थोल्यम कार्श्यम व्याधे आदिस्य क्षुत्रुट भयम कल रिक्षा जराचा निद्रा रतिर्मन्युरहम मदात्सो देहेन जाता सीने संति। हे राजन, ये मोटा होना, पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ये तो सब शरीर के दोष हैं। मैं न संति, मेरे दोष नहीं है ये। मैं मोटा पतला थका पतला ये सब नहीं होता हूँ। ये सुनकर के रहुगढ़ को लगा कि अरे हमसे गलती हो गई, ये सेवक इसको पकड़ के लाए। हाथ जोड़कर चरणों में पड़ गया और प्रार्थना करने लगा, भगवान आपका परिचय क्या है। ना हम बिछंके सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडात नान्यर्घ। मैं किसी से नहीं डरता, यक्ष के सूल से, इंद्र के वज्र से, अग्नि से, जल से, किसी से नहीं डरता। लेकिन छंके भ्रसम ब्रह्म कुलावमानात, मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। कतमो बधूता, आप कोई अवधूत है क्या? क्या परिचय है आपका? आप परिचय दीजिए। आप कह रहे हैं कि मैं मोटा पतला नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगती, सब कुछ नहीं होता, पर एक बात तो बताओ कि चूल्हे पर रखी हुई बटलोई, बटलोई में पड़ा पानी, पानी में पड़ा चावल और चूल्हे में आग जलती है। आग का चावल से कोई संबंध नहीं होता है, पर आग के जलने से बटलोई गर्म होती है, बटलोई के गर्म होने से पानी गर्म होता है और पानी के गर्म होने से चावल पक जाता है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि गृहस्थी के चूल्हे में जो काम क्रोध की आग जल रही है, शरीर की बटलोई में ये आत्मा का चावल पड़ा इंद्रियों के पानी के अंदर, तो क्या काम क्रोध की आग से आत्मा प्रभावित नहीं होती होगी? ऐसा बढ़िया उसने पूछा कि सबको बड़ा अच्छा लगा। हाँ बड़ा अच्छा पूछा, पर ये कुतर्क है। ऐसे ही आजकल भी बहुत पागल लोग कहते हैं कि राम राम कहे से क्या होगा, का जलेबी जलेबी कहने से जीभ मीठी हो जाती है।
क्या भोजन भोजन कहने से पेट भर जाता है? ये है कुतर्क, ये मूर्ख बुद्धि है। इसने भी ऐसा ही कहा। तो हंस करके जड़ भरत जी महाराज बोले, अकोविदा कोविद वाद वादान बदस्य थो नाति विदाम वरिष्ठा न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर से न सामनंत। ये विषय आजकल अब कथा में नहीं कहे जाते, तो इस लोग विस्मृत हो जाते हैं। देख कर ग्रंथ बोला जाए तो सब आ जाते हैं। पहले इन विषयों को बहुत विस्तार से हम लोग कहते थे, यही मुख्य विषय थे। पुरंजन पुरंजनी का आख्यान, रहुगढ़ पंचाध्यायी और ऐल गीत, भिक्षु गीत, उधर एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा। अब ये सब प्रसंग गायब हो गए कथाओं से। अब तो ध्रुव प्रहलाद और ब्याह बंज, यही नाचना गाना कूदना यही सब रह गया। उतनी में कथा सिमट गई। ठीक है, परिवर्तन होता ही रहता है। तो ये 5 अध्याय में उपदेश किया, बहुत बढ़िया विषय है ये। और वो पूरा कैसे हो सकता है, प्रहलाद चरित्र तक जाना है, थोड़ा सा छेड़ करके संतोष कर लिया। श्री भरत जी कहते हैं, अको विदा को विदवादवान वादान, है तो तू बड़ा मूर्ख, पर विद्वानों की तरह बोलने का प्रयास कर रहा है। ये जो तुमने बटलोई चूल्हे का उदाहरण दिया, एक बात बताओ कि बटलोई में चावल डालकर चूल्हे पर धर दिया जाए और आग अगर बुझा दी जाए तो चावल पकेगा? नहीं ना। अच्छा, आग जलती रहे और बटलोई को उतार के अलग धर दिया जाए तो चावल पकेगा? नहीं ना। अच्छा, आग भी जले और बटलोई भी रखी रहे और उसमें चावल कटोरे में भरकर ऊपर से धर दिया जाए तो पकेगा? अलग अलग सिद्धांत हो गया ना। ऐसे ही अलग अलग साधन है। कोई साधक काम क्रोध की आग को बुझा देता है तो प्रभावित नहीं होती आत्मा। कोई साधक बटलोई को उतार के अलग धर देता, अर्थात वैराग्य ले लेता है। गृहस्थी छोड़ा और आ गए वैराग्य लेकर, भजन करने लगे, अब चावल कैसे पकेगा? और कोई साधक अपने ज्ञान के द्वारा इस आत्मस्वरूप चावल को ज्ञान के प्याले में भरकर धर देता, उस पर संसार कोई असर नहीं होता है। ये 3 कारण बताए हैं। और एक बहुत बढ़िया बात ये बताई कि आत्मा कोई चावल की तरह जड़ पदार्थ नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे आप लोग पूड़ी बनाती हो, घर में बनाती हो कि नहीं? अब पूड़ी की कढ़ाई जब चूल्हे पर रखी हो और तेल घी खौल रहा हो और आपके शरीर की परछाई उस तेल में पड़े तो शरीर जल जाएगा क्या? जैसे प्रतिबिंब के जलने पर, प्रतिबिंब के खौलते तेल में पड़ने पर शरीर नहीं जलता। जैसे दर्पण में आप मुंह देख रहे हो शीशा में, और उसी समय शीशा टूट जाए तो मुंह टूट जाएगा। अब ये कहो कि दर्पण में मुंह भी तो था मेरा, टूटा क्यों नहीं? क्योंकि मुंह नहीं था, मुंह का प्रतिबिंब था। ऐसे ही शरीर में जो आत्मा है वो प्रतिबिंब है परमात्मा का, वो आप नहीं हो, वो आपके असली स्वरूप का प्रतिबिंब मात्र है। शरीर के साथ होने वाली घटनाओं का कोई असर आत्मा पर नहीं पड़ता है। चाहे शरीर बूढ़ा हो, जवान हो, भूखा हो, प्यासा हो, लेकिन आत्मा पतली मोटी नहीं होती, वो तो एक रस हो रहती है। ऐसा बढ़िया उपदेश किया, यही सीखने जा रहा था वो। और फिर कहा भगवान के भजन करने के लिए भवाटवी का वर्णन करके श्री भरत जी ने उसे ज्ञान दिया और वो भगवान का भजन करने लगा। भूगोल खगोल ज्योतिष चक्र का वर्णन किया, 28 नरकों की कथा कही। नरकों की बात सुनकर परीक्षित घबराए, तो परीक्षित जी की व्याकुलता देख करके श्री सुखदेव भगवान ने नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अजामिल का चरित्र गाकर सुनाया। कन्नौज के रहने वाले कान कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, पर दासी के संपर्क में आकर के दूषित हो गए और उस दासी से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वैश्या से 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा बेटा है, उससे बड़ा प्रेम है, हर काम में नारायण नारायण नारायण। भुंजाना प्रपिवन खादन बालक स्नेह यंत्रिता, भोजयन पायन मूढ़ो न वेदागत मंत्रिकम। भुंजाना परिवन खादन बालक स्नेह यंत्रिता, बालक के स्नेह यंत्र से बंधे हुए
सब काम में नारायण भोजन करो, नारायण पानी पियो, नारायण घूमने चलो, नारायण सो जाओ, नारायण जाग जाओ, पूरे दिन नारायण 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 नारायण। 80 वर्ष की अवस्था हो गई, आज मरणासन पड़े हैं। यमराज के दूत सामने दिखाई पड़े, यमदूतों के भयानक रूप को देखकर घबराए और मुंह से निकला पुत्रम नारायणा भयं, बेटा नारायण। जो ये कहा तो निशम्य गीतम निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भरतोर नाम महाराज पार्षदा सहसा बदन। अब महाराज जी यहाँ उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण कहकर, पर क्या लिखा व्यास जी ने, निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम। बेटा को नारायण कहकर बुलाया, पर इसको भागवत जी में हरि कीर्तन कहा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी वाणी के उच्च स्वर से प्रभु का नाम चाहे जिस माध्यम से निकले उसे कीर्तन ही कहा जाएगा। आपके मन में भगवान का नाम चाहे जिस भाव से आए उसे नाम जप ही कहा जाएगा। भले ही आपके बेटे का नाम गोविंद हो, अब वो बाहर है, अब आप घर में विचार कर रहे हैं मेरा गोविंद कैसा होगा, मेरा गोविंद कहाँ होगा, तो वो नाम जप माना जाएगा आपका, वो बेटे का ध्यान नहीं माना जाएगा, नाम जप माना जाएगा। और अगर आपने बुला दिया किसी प्रकार से गोविंद, तो भले ही बेटा को बुलाया पर उसे कीर्तन माना जाएगा। इस भाव से लिखा निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भरतोर नाम महाराज। और ये नाम महाराज के पार्षद प्रकट हो गए, भरतुर नाम महाराज, नाम महाराज के। महात्मा लोग बोलते हैं श्री सीताराम नाम महाराज की जय, तो ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, प्रमाणात्मक बात है। ये नाम महाराज हैं, एक है राम महाराज, एक है नाम महाराज। राम महाराज वो हैं जो अयोध्या के राजा हैं, और नाम महाराज वो हैं जो सबके हृदय के राजा हैं। बोलिए नाम महाराज की जय हो। तब सीताराम नाम महाराज है। तो भरतुर नाम महाराज पार्षदा सहसा बदन। भगवान के जो नाम महाराज के नाम महाराज जिनके स्वामी हैं, ऐसे नाम महाराज पार्षदा सहसा बदन, नाम महाराज के पार्षद प्रकट हो गए। और उन्होंने यमराज के पार्षदों को, दूतों को भगाया और अजामिल को बचाया। ये दृश्य देखकर अजामिल बड़ा पश्चाताप करता है, मैंने बेटा के माध्यम से नाम लिया तो भगवान के दूत आ गए, कदाचित भगवान का नाम भगवान के भाव से लिया होता तो स्वयं भगवान ही आ जाते। कन्नौज के रहने वाले ये बात थोड़ी देख लो, अभी ये मरे नहीं हैं, केवल ये दृश्य देखा और बच गए। फिर कन्नौज छोड़ करके द्वारिका पहुंच गए, गोमती सागर संगम पर रहने लगे, केवल गोमती गंगा का जल पी करके 2 वर्ष रहे, अखंड नाम जप किया। 82 वर्ष की अवस्था में अजामिल का शरीर छूटा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये नाम की महिमा है प्यारे, 4 अध्याय में गाई गई। आहा, सिया राघव के चरण की शरण ले। बिना भगवान की शरण लिए, बिना नाम जपे कहाँ बनेगा। सिया राघव के चरण की शरण ले तो प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया राघव के चरण की शरण ले तो प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले तो प्राणी तेरी बन जाएगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। इन्हीं की तरह, इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले तो प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले तो प्राणी तेरी बन जाएगी। इनकी
सबकी बनी हमारी बन सकती है, भगवान के चरण की शरण ले लो। 4 अध्याय में महिमा गाने के बाद फिर बताया भगवान के नाम में, भगवान के धाम में और नाम जिनसे प्राप्त हुआ ऐसे गुरु में निष्ठा रहनी चाहिए। इनमें अगर निष्ठा हट गई तो बात बिगड़ जाएगी। क्या गलती हुई थी इंद्र से बताओ? केवल यह गलती हुई कि गुरु में श्रद्धा नहीं करी, विश्वरूप को गुरु बना लिया। जब देवासुर संग्राम में पराजित हो गए, बृहस्पति जी दरबार में आए। सुनो पूरी बात बता दे जल्दी से। इंद्र गद्दी पर बैठे थे और बृहस्पति जी आए, तो इंद्र ने आलस किया कि अब कौन उठे, प्रणाम करें फिर बैठे, गुरुजी तो अपने ही हैं, जब उठेंगे तब पैर छू लेंगे। ऐसा आलस कभी नहीं करना चाहिए। जो प्रणम्य है उसको उठकर पैर छूना ही चाहिए, पूजा करनी ही चाहिए। अपूज्य का पूजन करना और पूज्य का अपमान करना ये दरिद्र का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। इंद्र ने प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी वापस चले गए। अब गुरुजी वापस जाने पर इंद्र चिंतित हो गए। दैत्यों को पता चल गया कि देवताओं के गुरु नाराज हो गए, आक्रमण कर दिया उन्होंने। तो राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध को नहीं जगत रहा। पराजित हो गए इंद्र। लेकिन पराजित होने के बाद भी इंद्र ने भूल का प्रायश्चित नहीं किया, गुरुजी को ढूंढा नहीं, मनाया नहीं, दूसरा गुरु बना लिया। ये बड़ों लोगों का यही हाल होता है, दूसरा गुरु बना लिया। और वो गुरु बनाया विश्वरूप को। विश्वरूप चमत्कारी थे थोड़े, 3 खोपड़ी थी, एक मुंह से सोम पान करते, एक मुंह से मदिरा पान करते, एक मुंह से अन्न पान करते। बताइए ऐसा चमत्कार, और उसी को गुरु बना लिया। नारायण कवच का उसने अनुष्ठान करवाया और गई हुई संपत्ति इनको फिर मिल गई। लेकिन जब हवन करा रहे थे उनके भी खोपड़ी काट दी। ऐसे जो चेला होते हैं जो अपने गुरु से श्रद्धा नहीं रखते, और आप चाहो कि चलो इस चेले को हम साँट लें, बड़ा आदमी है, तो तुम्हारे साथ भी श्रद्धा नहीं रखेगा वो, उसकी तो आदत बन गई है। इसलिए गलत लोगों को कहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए। विश्वरूप ने सोचा था कि बड़ा आदमी है, अपने गुरुजी से रूठ गया, चलो हम चेला बना लें। बना लिया तो परिणाम क्या हुआ? उनके भी खोपड़ी काट दी उसने, 3 खोपड़ी काट दी। 3 पक्षी पैदा हुए उसके सिर कटने से। पर ब्रह्म हत्या भी प्रकट भई। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। और फिर विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर ने सब देवताओं को पराजित कर दिया। उस समय देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने दधीच के पास भेजा। दधीच ने अस्थियों का दान किया। उन अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र से वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर भी ब्राह्मण था। उसकी ब्रह्म हत्या ने इंद्र का पीछा किया। इंद्र मानसरोवर के कमल लाल में प्रवेश कर गए। ब्रह्म हत्या भ्रमर बन के मंडराने लगी। देवी पुराण के अनुसार इंद्र की पत्नी सची ने गुरुजी को प्रसन्न किया। गुरुजी ने कुंवार की नवरात्रि का व्रत कराया। अपनी दूती को भेजकर इंद्र से मिलवाया। इंद्र ने कहा कि कह दो। और जब इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से दुखी थे, उस समय इंद्र की गद्दी पर नहुस को बिठा दिया गया। नहुस ने सची को पाने की चेष्टा करी तो इंद्र ने कहा कह दो जिस वाहन पर मेरे पति ना बैठे हो उस वाहन पर बैठ के आओ। तब क्या हुआ? सोने की पालकी में ऋषियों को लगा कर ले जा रहा था। अगस्त जी के श्राप से अजगर योनि को प्राप्त हो गया। ब्रह्म हत्या को शांत किया गया। इंद्र गद्दी पर आए। इंद्र को मारने वाले पुत्र को पाने के लिए दिति ने व्रत किया। 7 महीने के गर्भ को इंद्र ने छल पूर्वक 49 टुकड़े कर दिए। वो 49 पवन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब हम 7वें स्कंद में आ गए। आज बड़ी लंबी कथा थी पर धीरे धीरे अब 7वां स्कंद है तो बहुत बड़ा। 10 अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र है पर 10 मिनट में हम कह देंगे, चिंता मत करो। कथा में कोई चिंता न करो पर जितनी सुनो उतनी ध्यान से प्रसन्नता से सुन लो। आओ थोड़ी प्रहलाद जी की चर्चा कर दें। तारा है सारा जमाना। हे भगवान आपने पूरा जमाना तार दिया, हमको भी तार दो। बड़ी पुरानी पंक्तियां हैं। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो प्रभु हमको भी
तारो, हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। तारा है जय हो तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। और इसमें बड़ी पंक्तियां हैं, मीरा को तारा, किसको तारा, किसको तारा, और अपन जो सुनने जा रहे वही तार लो। हमने सोना प्रहलाद को तारा, हमने सुना प्रहलाद को तारा, हमने सुना प्रहलाद को तारा, हमने सुना प्रहलाद को तारा। नरसिंह बन के आना प्रभु हमको हमको भी तारो, हरे सिंह बन के आना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। कैसे आए नरसिंह बन के, उसके सुनना है। 6 स्कंद की कथा सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज के मन में एक संशय पैदा हो गया। श्री परीक्षित जी को लगा कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। वही बात कही, भगवान आप तो कह रहे थे कि भगवान निष्पक्ष हैं, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधीत विषमयथा। जब भगवान सबके प्रति समप्रिय हैं तो इंद्रस्यार्थे दैत्यान कथम अवधीत, तो इंद्र आदि देवताओं के लिए भगवान दैत्यों का वध क्यों करते हैं? जबकि देवताओं से भगवान का कोई भला नहीं हो सकता है और दैत्यों से भगवान का कोई बुरा नहीं हो सकता। दैत्य क्या बिगाड़ेंगे भगवान का, और देवता क्या बना देंगे भगवान का? ऐसा ठाकुर जी क्यों करते हैं? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसा आपने प्रश्न किया ठीक इसी से मिलता जुलता प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। जब भगवान ने चक्र चलाकर शिशुपाल का वध किया, जो गालियां देख रहा था भगवान को, और शिशुपाल का प्राण भगवान में मिल गया, तो युधिष्ठिर भैया नारद जी से पूछा कि गाली देकर भगवान में मिल गया, इससे तो हमारी बुद्धि संशय पड़ रही है। श्री नारद जी ने कहा कि भैया संशय मत करो, भगवान में किसी तरह मन लग जाए तो पाप दूर होते हैं। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मना, किसी प्रकार से मन ईश्वर में लगे, आवेश तदघम हित्वा। भले ये गाली देता है पर भगवान का ध्यान तो करता है उतनी देर, द्वेष से ही सही पर भगवान का ध्यान तो करता है। अब देखो गोपियों ने भगवान को काम से, गोपियां कामात भयात कंसो द्वेषा चेदादि और नृप, तो भगवान में मन जुड़ा हो किसी भी प्रकार, जैसे अग्नि छू जाए तो जलाएगी, चाहे जानकर छुओ चाहे अनजान में छुओ, ऐसे ही भगवान में मन श्रद्धा से लगे अश्रद्धा से लगे कैसे भी लगे। अब कंस कोई भगवान का पुजारी थोड़ी था, पर भय के कारण कंस का ध्यान करता था, भगवान का ध्यान करता था, कंस मुक्त हो गया। रावण कोई पुजारी थोड़ी है, पर उसने शत्रु मान करके होकर के किया विरोध, तर गया। अब एक बात रह गई, बात ये रह गई कि अब भगवान दैत्यों के लिए अवतार नहीं लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। देवता दैत्य से कोई मतलब नहीं भगवान को, हरि का भजे सो हरि का होई, ऊंच नीच पूछे नहीं कोई। अब प्रहलाद जी के लिए भगवान अवतार लेकर आए, तो प्रहलाद देवता थे क्या? प्रहलाद दैत्य थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र, और भगवान प्रकट हुए नरसिंह के रूप में। बड़ा विलक्षण, ऐसा अवतार तो कभी और लिया ही नहीं जैसा प्रहलाद जी के लिए लिया अवतार। अच्छा, तो यह कैसा चरित्र है बताओ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया